जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। वैसे तो बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर एक जाना माना चेहरा बन गए हैं, जो अक्सर बिहार के कमियों को लेकर किसी न किसी मसले पर सवाल उठाते नजर आते हैं। कभी वो नीतीश को निशाने पर लेते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हैं और खासकर तेजस्वी को तो निशाने पर जरूर लेते हैं। एक बार फिर से पीके ने एक ऐसी बात कह दी है जो सोचने वाली बात है। उस बार भी उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को ही निशाने पर लिया है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एनडीए और इंडिया की पोल खोल दी है। तो प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। बता दें कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीते कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं और इंडिया और एनडीए गुट की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया और एनडीए में दोनों साइड देखिए 26 से 27 दल बैठते हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर कहते हैं उसमें भी 2/3 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। ये तो संख्या गिनाने के लिए दलों की परिपाटी है और कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये राष्ट्रीय राजनीति को उलटफेर कर देंगे। बिहार का जहां तक सवाल है, 10 बरस से एनडीए की सरकार है। 10 बरस पहले भी बिहार देश का 28वां राज्य है, आज भी सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए? तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की? और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी को 0 MP है बिहार में। अब आप लोग का ये मानना है कि भाई ये इतना मजबूत दल है कि ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं है, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? 26-27 गो दल बैठता है, दोनों साइड देखिए, इंडिया में भी और एनडीए में भी। तो उसमें 2/3 दल तो ऐसे जिसका एक को MP नहीं है। वो तो संख्या गिनाने के लिए एक दलों की परिपाटी है, कर्मकांड है कि भैया सबको बैठा लीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कोई राष्ट्रीय राजनीति को उलट पुलट कर देंगे। और जहां तक बिहार का सवाल है, चाहे सरकार एनडीए की बने कि इंडिया की बने, बिहार की तो समस्या ये है कि भाई हमारे लिए पलायन कौन रोकेगा? 10 बरस से एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो बिहार तो 10 बरस पहले भी 28वां देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, पलायन जो मुद्दा है, उसको तो ना भाजपा एनडीए ने सुधारा है ना इंडिया ने सुधारा है। तो बिहार के लोगों के नजरिए से कैसे फायदा हो जाएगा? प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं है, न दल है, न इमेज बची है, तो किस आधार पर आपको कुछ बनाएंगे? आप कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए, कौन नीतीश कुमार की चर्चा करता है? जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन ही मैंने ये बात कही थी कि बिहार का ये मामला है, इससे देश स्तर पर या राष्ट्रीय राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी के 0 MP बिहार में है और साथ ही अब आप सभी मान रहे हैं कि आरजेडी बहुत मजबूत दल है, ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। जिस दल के पास 0 MP है वो क्या तय करेगा कि देश कौन चलाएगा? ऐसा संभव होता है क्या? यानी कि प्रशांत किशोर ने जो है कई मसलों पर नीतीश कुमार और साथ ही आरजेडी को घेरा है और एक के बाद एक कई सवाल किए हैं और साथ ही ये तक कह दिया कि जिसके 0 MP है वो लोग भी अब देश चलाने की बात करने लगे हैं। ये तो बेहद सोचनीय है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।